हाय, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विजय शेखर शर्मा के पेटीएम कंपनी के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे पेटीएम के हिस्ट्री के बारे में, पेटीएम के बिजनेस मॉडल के बारे में कि कैसे $2 मिलियन की कंपनी का आज मार्केट वैल्यूएशन $25 बिलियन हो चुका है, कंपनी के प्रोज और कॉन्स के बारे में और अंत में जानेंगे कंपनी के कुछ अचीवमेंट के बारे में। तो अगर पेटीएम का ये केस स्टडी आपको अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम की शुरुआत सन 2009 में सिर्फ $2 मिलियन से किया था। उस टाइम कंपनी सिर्फ प्रीपेड रिचार्ज जैसी सर्विस प्रोवाइड कराते थे। फिर धीरे धीरे कंपनी ने और भी सर्विसेज जैसे पेटीएम मॉल, पेटीएम मनी भी अपने प्लेटफॉर्म में ऐड किया। चलिए अब बिना देरी किए हुए जानते हैं पेटीएम के बिजनेस मॉडल के बारे में कि पेटीएम पैसे कैसे कमाता है। पेटीएम ने पेटीएम वॉलेट की शुरुआत 2014 में की थी। जनरली पेटीएम वॉलेट में हम अपने पैसों को स्टोर करके रखते हैं ताकि हमें बार बार ओटीपी देना ना पड़े। तो अब सवाल ये आता है कि पेटीएम वॉलेट से पैसे कैसे कमाती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जब भी हम अपने पैसों को अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं तो बैंक हमें उस रखे हुए पैसों का कुछ रिटर्न देती है। पर अगर हम अपने पैसों को पेटीएम वॉलेट में रखते हैं तो पेटीएम हमें कोई रिटर्न नहीं देता है। पेटीएम वॉलेट में पड़े हुए सारे पैसों को किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और उससे जो रिटर्न मिलता है वो पेटीएम का प्रॉफिट होता है। दूसरा, अगर हम पेटीएम वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो पेटीएम हमसे कुछ सर्टेन चार्ज लेता है। पेटीएम का अपना पेमेंट गेटवे भी है। पेमेंट गेटवे मतलब जब भी हम किसी वेबसाइट में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड डालकर पेमेंट करते हैं तो उसे हम पेमेंट गेटवे कहते हैं। पेटीएम उस पेमेंट के कंप्लीट होने का कमीशन चार्ज करती है, जो कि आमतौर में 1 से 3% तक होता है। पेटीएम अपने स्टार्टिंग टाइम में रिचार्ज की सर्विस प्रोवाइड कराता था, पर उससे पहले मोबाइल रिचार्ज करने का 2 तरीका था। पहला कूपन के थ्रू और दूसरा किसी रिचार्ज दुकान में जाकर। अब इसमें कस्टमर को आमतौर में 2 प्रॉब्लम होता था। पहला, कूपन स्क्रैच करते टाइम कुछ नंबर का स्क्रैच हो जाना और दूसरा, दुकान में लंबी लंबी लाइनों का। पेटीएम ने इस प्रॉब्लम को समझा और स्टार्टिंग में अपने यूजर को रिचार्ज के टाइम 100% तक कैशबैक भी दिया, जिससे कस्टमर को पेटीएम में शिफ्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और वहीं दूसरी ओर इसी रिचार्ज का पेटीएम 2 से 3% टेलीकॉम कंपनी से कमीशन लेता है। तो पेटीएम का बहुत सारा इनकम कमीशन के जरिए आता है। इसलिए आज पेटीएम ये चाहता है कि आप अपना इलेक्ट्रिक बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, फ्लाइट टिकट, होटल, इंश्योरेंस, गोल्ड, स्टॉक और भी बहुत चीजें आप पेटीएम से खरीदें और इसके बदले पेटीएम को कमीशन मिले। पेटीएम के लगभग 350 मिलियन एक्टिव यूजर हैं। पेटीएम उन सब को ऐड दिखाता है और इन सब ऐड का पेटीएम एडवर्टाइजर से पैसे लेता है। ये तो हो गया पेटीएम के कुछ बिजनेस मॉडल के बारे में। चलिए अब जानते हैं पेटीएम के प्रोज के बारे में। पेटीएम का कस्टमर बेस इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। पेटीएम के इतने बड़े कस्टमर बेस के कारण ही वो अपने प्रोडक्ट को इजीली क्रॉस सेल और अप सेल करता है। इसका मतलब अगर कोई कस्टमर रिचार्ज कर रहा है तो हो सकता है वो कभी ना कभी पेटीएम मॉल से कुछ खरीद ले या तो फिर कोई इंश्योरेंस ले ले। दूसरा, पेटीएम अपने कस्टमर बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका स्लोगन, पेटीएम करो। तीसरा, पेटीएम कंज्यूमर और मर्चेंट में मार्केट लीडर है। पेटीएम का रीच का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पेटीएम में पेमेंट एक चाय वाले से लेकर बड़े बड़े मॉल तक लिया जाता है। चलिए अब जानते हैं पेटीएम के कुछ वीकनेस के बारे में। पहला, कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में 1704 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में 2943 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2018-2019 में 3959 करोड़ का लॉस हुआ था। दूसरा, पेटीएम वॉलेट और पेटीएम मॉल के अलावा इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो पेटीएम मनी हो या फिर पेटीएम बैंक, इसका अवेयरनेस लोगों में अभी तक बहुत ही मिनिमल है। तीसरा, कंपनी का प्रोडक्ट पेटीएम बैंक को अपने कंपटीटर जैसे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक से कम्पीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है और ये कंपनी के प्रॉफिटेबल होने में और डिले कर सकता है।
वैसे ही कंपनी के प्रोडक्ट पेटीएम मनी को जेरोधा अपस्टॉक ग्रो से और पेटीएम मॉल को अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी से कम्पीट करना होगा, जो पहले से ही अपने फील्ड में मार्केट लीडर है। चौथा, पेटीएम के खिलाफ साल 2016 में पेपाल ने एक केस फाइल किया था। पेपाल एक अमेरिकन पेमेंट कंपनी है। उनका दावा था कि पेटीएम ने उनका लोगो कॉपी किया है और ये केस अभी तक चल रहा है। चलिए अब लास्टली जानते हैं पेटीएम के कुछ अचीवमेंट के बारे में। पेटीएम ने नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल अवार्ड भी जीता है, जैसे RBI एशिया ट्राई ब्लेजर अवार्ड, फाइनेंस क्लाइंट इनोवेटिव अवार्ड, डिजिटल सर्विस पेमेंट अवार्ड। ऐसे बहुत से अवार्ड पेटीएम के पास हैं। पेटीएम की ग्रोथ का अंदाजा आप पेटीएम के इन्वेस्टर से लगा सकते हो। पेटीएम को फंडिंग वॉरेन बफेट, अलीबाबा के फाउंडर जैक मा और रतन टाटा जैसे मार्केट एक्सपर्ट से मिल रहा है, जो कि किसी भी फिनटेक कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो पेटीएम का ये केस स्टडी आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।